लोग सोच रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसके पीछे वजूहत ये है कि जब कुछ बड़ा होना था 5 अगस्त 2019 को, तब केंद्र सरकार ने सभी नेताओं को उनके घरों में बंद कर दिया था। अब उनके घरों में बंद नहीं किया जा रहा, अब उन्हें न्योता दिया जा रहा है वहां पर। तो क्या अब स्ट्रेटेजी कुछ बदलती नजर आ रही है केंद्र सरकार की? कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज का भी राय सुनी जाएगी वहाँ? मानने वाली बातें होंगी मानी जाएंगी, जो नहीं मानने वाली होंगी नहीं। केंद्र सरकार इस कल्चर में कब से आ गई ऑल पार्टी मीटिंग में दूसरों की सहमति लेने के लिए? जब धारा 370 हटाना था तब किसी से सलाह नहीं ली गई थी। अब ऐसा कौन सा विषय है? वो एक हमारा कोर आइडियोलॉजिकल इशू था भारतीय जनता पार्टी का, आज से नहीं, पिछले 70 साल। 25 सीटें जम्मू वालों ने ही आपको जिताई है, वो किस तरह से फेस करेंगे सेंटर को? क्या बताएंगे कि हमने क्या कुछ किया है जम्मू वासियों के लिए? क्योंकि अभी तक तो नाराजगी है, सिर्फ यही बता सकता है कि घर घर हमने शराब की दुकान खोल दी। तो जब यहाँ रीऑर्गेनाइजेशन करके और इसका यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो इससे बढ़िया निर्णय और क्या हो सकता है? जी, सारी खिचड़ी में जम्मू कहाँ गया? जम्मू ऐसे एक प्रतीत होता है कि मानो ये सारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि पिछले 70 साल में हुआ ही कुछ नहीं। डेवलपमेंट काम पहले भी होते थे, अस्पताल पहले भी बनते थे। आपने सुने आपने अखनूर जाना है, आपको जम्मू से अखनूर जाना था, तो क्या उसकी 4 लेनिंग या उसकी वाइडनिंग नहीं करनी थी? पहले मैंने आपकी सुनी, अब आप मेरी सुनिए। माइग्रेंट आपने बात की कि 1947 जितने भी हमारे माइग्रेंट भाई थे उनको सबको रिलीज दिलाया केंद्र सरकार ने धारा 370 को हटा के। उनकी हम अप्रिसिएशन करते हैं, लेकिन उसके बाद यदि एम्स की बात करें, एम्स यहाँ पे भी मिला, कश्मीर में भी मिला। हम ये पूछना चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 से लेकर 2021 तक के 2 साल के वक्फे में भाजपा से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें कहाँ पे पूरी हुई? क्या कुछ खास जो है वो जम्मू वासियों को मिला सिवाय शराब की दुकान? इंसानियत तो ये कहती है कि जो पुराने डीलर्स थे, यदि आपने उनकी रोजी रोटी छीन ली है तो नयों को देने की बजाय आप बंद ही कर दीजिए। आप तो चाहते थे कि शराबबंदी की। मैंने बिल पेश किया था, आप भी असेंबली के अंदर थे। मेरे बिल में जब वोटिंग हुई तो मेरे को वो हम 25 लोग थे, बाकी वाले मेरे खिलाफ। जितेंद्र सिंह जी ट्वीट करते हैं कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है शराब की दुकानों। मैं तो आज से हम तो चाहते हैं कि बीजेपी कम से कम केंद्र सरकार में आवाज लेके जाए कि शराबबंदी कर दीजिए। जब गुजरात में हो सकती है तो यहाँ पर क्यों नहीं? को बता तो ये भी गर्म है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी इस समय भाजपा की सुन नहीं रहे, और शायद भाजपा के नेता भी ये जोर लगा रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ से रुखसत कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में इस तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है, कुछ डिवीजन होने वाली है, कुछ एरिया को यहाँ से वहाँ करने वाला है। लेकिन मेरी अपनी परसेप्शन की ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसके पीछे एक बड़ा वजूहत है। इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद रैना जी। अरविंद जी, आपका स्वागत है। अरविंद जी, 24 जून को अब एक ऑल पार्टी मीटिंग करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और सबको दिल्ली में आमंत्रित किया गया है। लोग सोच रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसके पीछे वजूहत ये है कि जब कुछ बड़ा होना था 5 अगस्त 2019 को, तब केंद्र सरकार ने सभी नेताओं को उनके घरों में बंद कर दिया था। अब उनके घरों में बंद नहीं किया जा रहा, अब उन्हें न्योता दिया जा रहा है वहां पर। तो क्या अब स्ट्रेटेजी कुछ बदलती नजर आ रही है केंद्र सरकार की? अब शायद बड़ा दबाव डाल लिया, अब इनको मनाकर अपने खेमे में घुसाने की कोशिश की जाए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में 24 जून को नई दिल्ली में एक ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को उस बैठक में आमंत्रित किया गया है। पिछले काफी समय से जम्मू कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता इस प्रकार की मांग कर रहे थे कि यहां अलग से एक ऑल पार्टी मीटिंग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होनी चाहिए, और उन्होंने माननीय गृह मंत्री जी के साथ भी इसकी चर्चा भी की। और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से आज हम सबको फोन आए हैं। मुझे भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से 24 जून की बैठक का निमंत्रण आया है, और हम भी इस बैठक में जाने वाले हैं। कभी कभी इस प्रकार की परिस्थितियां जब बनती हैं, विशेष परिस्थितियां, तो ऑल पार्टी मीटिंग्स होती रहती हैं। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में पहले भी ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई हैं, अब पुनः ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, जिसमें अनेक मुद्दे जो हैं, ज्वलंत मुद्दे भी, और जो इस जम्मू कश्मीर से संबंधित विषय हैं वो भी चर्चा में होंगे। उसका पूरा एजेंडा उस बैठक का तय होगा, और उस एजेंडे के मुताबिक हम लोग उसमें अपनी सहभागिता करेंगे। अपने विषयों को हम वहां पूरी दृढ़ता के साथ रखेंगे। कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज का भी राय सुनी जाएगी वहां? देखिए, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं, चाहे हमारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हों। जो जीत के आता है, संविधान के तहत शपथ लेकर कार्य करता है, वो सबके प्रधानमंत्री हैं। इसलिए अपना विषय जो भी होगा रखेंगे,
लेकिन हम जो मानने वाली बातें होंगी मानी जाएंगी, जो नहीं मानने वाली होंगी नहीं ये समझना चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस कल्चर में कब से आ गई ऑल पार्टी मीटिंग में दूसरों की सहमति लेने के लिए। जब धारा 317 हटाना था तब किसी से सलाह नहीं ली गई थी। अब ऐसा कौन सा विषय है? वो एक हमारा कोर आइडियोलॉजिकल इशू था भारतीय जनता पार्टी का, आज से नहीं, पिछले 70 सालों से। वो हमारे जो मैनिफेस्टोज थे पार्टी के, जो वो हमारा एक मुख्य पार्टी के जब गठन हुआ था भारतीय जनसंघ का, भारतीय जनता पार्टी का, उस वक्त से लेकर वो हमारा कोर आइडियोलॉजिकल इश्यूज था। इसलिए सबको मालूम था कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो ये निर्णय होना है, और वो हुआ। अब चूंकि यहाँ के ही कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के अध्यक्षों ने बार बार ये कहा कि वो इस प्रकार की बैठक होना चाहिए, हमने मिलना है, तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मिल सकते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, अनेक बार जब कभी विशेष परिस्थितियां होती हैं तो इस प्रकार की बैठकें होती रहती हैं। बेहतर बात है कि इस तरह की बैठक बुलाई जा रही है और वहां पर न्योते सबको दिए गए हैं। कश्मीर सेंटर कितना जरूर पता है कि वो अपने दुख दर्द वहां पर जरूर रखेंगे। धारा 370 को वापस लाने की बात भी शायद वो कश्मीर सेंटर पार्टी वहां पर रखे, लेकिन बीजेपी जो कि जिनसे कि जम्मू वासियों को खासकर उम्मीद थी और वो भी जम्मू वालों को अपना दावा करते हैं क्योंकि 25 सीटें जम्मू वालों ने ही आपको जिताई हैं, वो किस तरह से फेस करेंगे सेंटर को? क्या बताएंगे कि हमने क्या कुछ किया है जम्मू वासियों के लिए? क्योंकि अभी तक तो नाराजगी है, सिर्फ यही बता सकता है कि घर घर हमने शराब की दुकान खोल दी है। जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 25 एमएलए थे तो सरकार और कोई नहीं बना पाया। लाख कोशिशें की एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने की ये मिलके अलग से सरकार बना लें, नहीं बना पाई। गठबंधन सरकार में हम आए और हमने जब देखा कि गठबंधन सरकार की मर्यादा को ये तार तार कर रहे हैं तो हम सरकार से बाहर आए। उसके बाद भी एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने पूरी कोशिश की सरकार बनाने की, वो नहीं बना पाए। और ये बीजेपी के 25 एमएलए थे कि सरकार से बाहर आए तो ये सरकार नहीं बना पाए दूसरे दल, और जब दूसरे दल सरकार नहीं बना पाए तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा। उसके एम्बिट में यहाँ से 370 भी हटाई गई, अलग से झंडा भी हटाया गया, अलग से सेपरेट जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी हटाया गया। और भारत और जम्मू कश्मीर को जब यहाँ रीऑर्गेनाइजेशन करके और इसका यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो इससे बढ़िया निर्णय और क्या हो सकता है? जी, सारी खिचड़ी में जम्मू कहाँ गया? जम्मू के लोग 70 साल यहाँ जम्मू के अंदर रहने वाले, चाहे वो पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजीज थे, चाहे पीओजेके के रिफ्यूजीज हैं, चाहे यहाँ के गुजर बकरवाल लोग हैं, पहाड़ी हैं, डोगरे हैं, चाहे यहाँ की महिलाएं हैं, जिनके साथ इनजस्टिस होता था उनको न्याय मिला। पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजियों को नागरिकता मिली। कि जम्मू इतना ही है बस? उसके बाद यहाँ के जो रिफ्यूजीज हैं, जो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से विस्थापित होके आए, उनको हक मिला। बॉर्डर के लोगों को एलओसी की तर्ज पर उनको रिजर्वेशंस दी गई। पहाड़ी जो हमारे समुदाय के लोग हैं उनको जस्टिस दिया गया, महिलाओं को जस्टिस दिया गया। इस प्रकार के, और जम्मू में एम्स जैसा इतना विश्व प्रसिद्ध हॉस्पिटल का निर्माण, 6 मेडिकल कॉलेजेस सैंक्शन किए गए जिसमें से 4 जम्मू में बन रहे हैं। आईआईटी जम्मू में, आईआईएम जम्मू में, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस के साथ साथ अभी एक मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल पूरे जम्मू कश्मीर में सैंक्शन किया गया। वो हमारे वहाँ नौशहरा के सुंदर लंबेड़ी में उसको मान्यता दी गई। इस प्रकार से बहुत बड़े पैमाने पर डेवलपमेंटल कार्य मोदी सरकार के दौरान इस सारे संभाग में हुए। बायोटेक पार्क अगर बने तो यहाँ बने। अगर यहाँ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसरो जैसे इंस्टीट्यूशंस ने काम करना शुरू किया तो वो भी नरेंद्र मोदी साहब की देन है। तो अनेक ऐसे कार्य हैं। कोविड केयर हॉस्पिटल जम्मू के अंदर बनके तैयार है, देखो 20 दिन के अंदर तैयार हुआ, नरेंद्र मोदी साहब की देन है। तो ऐसे बहुत बड़े पैमाने पर कार्य किए गए हैं। रविंद्र जी, ऐसे एक प्रतीत होता है कि मानो ये सारी बातें सुनकर ऐसे लगता है कि पिछले 70 साल में हुआ ही कुछ नहीं। डेवलपमेंट काम पहले भी होते थे, अस्पताल पहले भी बनते थे। आपने सुने आपने अखनूर जाना है, आपको जम्मू से अखनूर जाना था, तो क्या उसकी 4 लेनिंग या उसकी वाइडनिंग नहीं करनी थी? पहले भी तो 4 लेनिंग बनती थी। हमारा विषय सिर्फ इतना है कि आपने माइग्रेंट, पहले मैंने आपकी सुनी, अब आप मेरी सुनिए। माइग्रेंट आपने बात की कि 1947 जितने भी हमारे माइग्रेंट भाई थे उनको सबको रिलीज दिलाया केंद्र सरकार ने धारा 370 को हटा के। उनकी हम अप्रिसिएशन करते हैं, लेकिन उसके बाद यदि एम्स की बात करें, एम्स यहाँ पे भी मिला, कश्मीर में भी मिला। हम ये पूछना चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 से लेकर 2021 तक के 2 साल के वक्फे में भाजपा से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें कहाँ पे पूरी हुई? क्या कुछ खास जो है वो जम्मू वासियों को मिला सिवाय शराब की दुकानों? ये तो ये जो जिस वाइन शॉप्स की आप बात कर रहे हैं,
ये 2005 तक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने जो उस वक्त स्लॉट अलॉट किए थे वही हैं। ये कोई नई भारतीय जनता पार्टी के टाइम में एक सिंगल किसी को वाइन शॉप का लाइसेंस बीजेपी के दौर में किसी नई वाइन शॉप को नहीं खोलने दिया हमने। मैंने असेंबली के अंदर बिल पेश किया था कि ये शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, ड्राई होना चाहिए। जब आप उस बिल को ही रिजेक्ट कर दिया गया ना, जब उसकी वोटिंग हुई तो उसको इंसानियत तो ये कहती है कि जो पुराने डीलर्स थे, यदि आपने उनकी रोजी रोटी छीन ली है तो नयों को देने की बजाय आप बंद ही कर दीजिए। आप तो चाहते थे कि शराबबंदी की। मैंने बिल पेश किया था, आप भी असेंबली के अंदर थे। मेरे बिल में जब वोटिंग हुई तो मेरे को वो हम 25 लोग थे, बाकी वाले मेरे खिलाफ। जितेंद्र सिंह जी ट्वीट करते हैं कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है शराब की दुकानों को। मैं तो आज से हम तो चाहते हैं कि बीजेपी कम से कम केंद्र सरकार में आवाज लेके जाए कि शराबबंदी कर दीजिए। जब गुजरात में हो सकती है तो यहाँ पर क्यों नहीं? केवल शराब तो है ही गलत है, इसके साथ साथ जो माइनिंग माफिया है, जिस तरीके से वो मनमाने रेट आम जनमानस से चार्ज कर रहा है, जिस प्रकार की गुंडागर्दी है, ये सारे विषय हमने माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से भी और माननीय गृह मंत्री जी से भी टेकअप किए हैं। ये चीजें सारी हम चर्चाओं को बता तो ये भी गर्म है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी इस समय भाजपा की सुन नहीं रहे और शायद भाजपा के नेता भी ये जोर लगा रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ से रुखसत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। जब व्यक्ति किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर आता है तो उसको मान मर्यादा का पूरा ध्यान रखना होता है, वो किसी विशेष पार्टी का नहीं होता है। अगर आदमी चुना हुआ एमएलए होगा और जब वो मुख्यमंत्री होता है या प्रधानमंत्री होता है या लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर होता है तो वो सबके लिए होता है। उसको संविधान के तहत ओथ लेनी होती है, शपथ होती है, उसके बाद वो कार्यभार संभालते हैं, वो सबके होते हैं। जैसे मैंने कहा प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई तो वो सबके प्रधानमंत्री हैं। लास्ट क्वेश्चन कि अब प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी को आप ही वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, कोई ऐसी दो बातें जिससे हमें जम्मू को ये लगे कि हमारी आवाज उठाइए और कश्मीर को लगे मैंने कहा ऑल पार्टी मीटिंग है, जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को लेकर वहां बैठेगा और उसका एक एजेंडा होगा, उसके सारे विषय तय होंगे। जब वो एजेंडा हमारे सामने आएगा, सारा विषय हम सामने रखा जाएगा तो हम पूरी ताकत के साथ अपनी बात रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और विचारधारा ये जग जाहिर है, सारी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद के लिए कार्य करती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के मिशन के साथ काम करती है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मूल भाव से। ये जो र्यूमर्स है कि डिवीजन होगी, इसमें कुछ सच्चाई है? जी मेरे को नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई विषय होगा। बाकी जो एजेंडा की संभावना है जल्द, देखिए जम्मू कश्मीर में चुनाव तो होंगे लेकिन पहले डीलिमिटेशन होगी। डीलिमिटेशन कमीशन अभी जम्मू कश्मीर के सभी जिलों का दौरा करने वाला है। जब वो सभी जिलों का दौरा कर लेगा उसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा और उसके बाद जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने इस पर निर्णय लेना है। आज नहीं तो कल चुनाव तो होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इतना निश्चित है कि अभी ऑल पार्टी मीटिंग का एजेंडा अभी जग जाहिर नहीं हुआ, लेकिन इतना मेरी अपनी परसेप्शन जरूर है कि कुछ बड़ा नहीं होने वाला, क्योंकि जब बड़ा होता है तब लीडर्स अंदर होते हैं। अब सारे लीडर्स बाहर आ रहे हैं और दिल्ली पहुंच रहे हैं तो कुछ बड़ा नहीं होने वाला। शायद एक परसेप्शन जरूर बनाया जाएगा कि कब इलेक्शन जो है वो सब मिलकर लड़ेंगे ताकि जम्मू कश्मीर को वापस एक राजनीतिक हल जो है वो मिल सके। आप जुड़े रहिए न्यूज़ के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।